इस वक्त हम लोहारू रोड पर खड़े हैं। ये लोहारू चिड़ावा बाईपास रोड है और आप देख सकते हैं लोहारू रोड का ये इस वक्त का माहौल। और यहाँ पर भी लोहारू से आने वाली रोड है और इसमें यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं, चिलचिलाती धूप में ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और ये रोड इधर से आने वाले लोगों को यहाँ से चेक करके ही आगे जाने दिया जा रहा है। पिलानी शहर में घुसने पूछताछ करके आगे जाने दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मेरे पीछे का जो रास्ता है ये पिलानी शहर के अंदर चला जाता है और इसी के बगल से एक रोड जाती है जो कि चिड़ावा की तरफ चली जाती है। तो ये इस वक्त का माहौल यहाँ का लोहारू रोड का है और ये ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े, ये इस वक्त लोहारू रोड। हमारे साथ गणेश सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। लोगों का सहयोग बराबर मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल बराबर मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं साथ में। और जो इमरजेंसी हैं वही गाड़ियां जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई दवाई लेने जा रहे हैं। तो यहाँ से जो गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, जो अस्पताल में जो लोग जा रहे हैं और इमरजेंसी काम से ही जो जा रहे हैं, उन्हीं को वैलिड रीज़न बता करके और दिखा करके ही वो आगे जा पा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बैरिकेटिंग की गई है। इस बैरिकेटिंग के बाद में पिलानी शहर में जैसे ही एंटर होते हैं वहाँ पर पुलिस थाना के पास में भी एक बैरिकेटिंग की गई है, वहाँ से पूछताछ करके ही फिर आगे जाने दिया जा रहा है। यानी पिलानी शहर में घुसने के लिए 2 बैरिकेटिंग है, उनको पार करके ही आगे आप शहर में जा पाएंगे। और जो तमाम गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए ही और जो आपकी ज़रूरी काम है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही आगे जाने दिया जाएगा। इस प्रकार का माहौल यहाँ पर इस वक्त है। और देखिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, किस काम से वो निकल रहे हैं बाहर, उसी के बाद आगे जाने दिया जा रहा है। मेरे पीछे जो साइन बोर्ड जो लगा है वो है पिलानी झुंझुनू चिड़ावा लिखा हुआ। उस पर एक तरफ ये चिड़ावा बाईपास है, चिड़ावा झुंझुनू की तरफ एक रास्ता चला जाता है, दूसरा रास्ता पिलानी शहर में चला जाता है। ये इस वक्त हम आपको लोहारू रोड का माहौल दिखा रहे हैं। इस वक्त हम राजपुरा रोड पर हैं और ये राजपुरा की तरफ जाने वाली रोड है। इस पर बैरिकेटिंग की गई है। ये अस्पताल की तरफ भी रास्ता जाता है, जो अस्पताल जा रहे हैं उनको पूछ करके अस्पताल की तरफ जाने दिया जा रहा है। और ये दूसरा ये लोहारू की तरफ बाईपास निकल जाता है। इस रोड पर भी बैरिकेटिंग की गई है, किसी भी प्राइवेट व्हीकल्स को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पुलिस के जवान भी हैं, वो जांच करके ही चेक करके आगे जाने दिया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ में एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पिलानी में 5 मई तक लॉकडाउन था एक तरीके से, और मतलब कंटेनमेंट जोन पिलानी को घोषित किया था। 5 मई तक सभी दुकानें बंद करने के जो आदेश थे, उसके बाद में कल जो नई गाइडलाइन आई थी पिलानी के लिए, जो नई गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग 9 मई तक अब किसी भी प्रकार की राशन की दुकानें और सब्जी की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों के जो स्टॉक था, राशन का स्टॉक था और सब्जियों की ज़रूरत है, वो उसकी पूर्ति कैसे होगी, ये एक मेन सवाल जो है वो इस वक्त है। और दूसरा एक जो सवाल है वो ये है कि जो रोज़ कमाकर खाने वाले, उनके सामने एक संकट आ गया है। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक सरकार के जरिए की नहीं गई है। तो इस कंडीशन में उन लोगों का होगा क्या, ये जो सवाल है ये महत्वपूर्ण सवाल है कि रोटी का संकट है उसको किस प्रकार से दूर किया जाएगा। पिछली साल हमने देखा था कि इस समस्या से लोगों को निकालने के लिए और सरकार की तरफ से भी कुछ व्यवस्था की गई थी और जो भामाशाह लोग हैं वो भी उतरे थे और उन्होंने भी लोगों की मदद की थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जिम्मेवारी सरकार की बनती है, वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के लिए करें, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के लिए नहीं की गई है। तो ये देखिए, ये पिलानी की तरफ अंदर शहर की तरफ रास्ता जाने वाला है वो रास्ता है, और ये लोहारू की तरफ जाने वाला रास्ता है वो रास्ता है, और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी तरफ चला जाता है और गांव की तरफ चला जाता है, रामपुरा बेरी की तरफ चला जाता है, उस पर भी बैरिकेटिंग की गई है। लेकिन सवाल यही है कि लोग अब 9 मई तक जो लॉकडाउन पिलानी में लग गया है उसमें लोग खाएंगे क्या, राशन की दुकानें भी बंद है तो वो राशन की पूर्ति भी कैसे करेंगे। मेरे पास रोज़ यही सवाल बार बार लोगों के आ रहे हैं कि अब ये स्थिति हो गई है कि घर का राशन ख़त्म हो चुका है और हमारे राशन की व्यवस्था सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं है। हालांकि नगर पालिका के माध्यम से दुकानें, जो रेडी ठेले हैं, वो
जा करके और गलियों गलियों में बेच सकते हैं, लेकिन उनको भी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट उनको लेकर आनी होगी। उसके बाद ही वो अनुमति लेकर, नगर पालिका से अनुमति लेकर के फिर वो सब्जियां बेच सकते हैं रेडी ठेले के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक कोई भी इस प्रकार का सामने लोग निकल कर नहीं आए हैं जो अपनी कोरोना नेगेटिव टेस्ट लेकर के सब्जियों की जो बेचने की व्यवस्था रेडी ठेले के माध्यम से की हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ गई है कि अब राशन पानी के साथ साथ सब्जी फल फ्रूट की जो ज़रूरत थी लोगों की, अब वो कैसे पूरी करें, ये उनके सामने इस वक्त उनके सामने संकट आ खड़ा हुआ है। पिलानी में जो कंटेनमेंट जोन पिलानी को घोषित किया, उसके बाद दुकानें बंद पड़ी हैं। तो आप जो लोग हैं आपके सामने किस प्रकार का संकट है, किस प्रकार की समस्या है? संकट सर मिडिल क्लास के लोगों के लिए ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि वो खाने पीने के लिए रोज़ खरीदते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा परेशानी का कारण है। और लोकल लोगों में ज़्यादा दिक्कत है। पैसे वालों को तो महीने महीने भर का राशन पड़ा है पहले से, गरीब आदमी कहाँ से लाए, कहाँ से खाए। कुछ तो दुकानें को कुछ तो छूट मिले, घंटा 2 घंटा तो दुकानें खुले हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खुल रही, सभी एकदम से बंद पड़ा है। आप देख सकते हो, आपके सामने केवल मेडिकल खुला और कुछ भी नहीं खुला है। तो इनका कहना यही है कि जो गरीब तबका है वो अपना गुजारा कैसे करे, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है इस प्रकार की कि वो अपना घर चला सके। यही सवाल मैं बार बार उठा रहा हूँ, प्रशासन से भी पूछ रहा हूँ कि इन लोगों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है। अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था सामने नहीं आई है। तो ये संकट है गरीब लोगों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट यही है। रोजी रोटी का संकट उन पर आ गया है। झुंझुनू ज़िले की खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल द इंक न्यूज़ को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।